Hello बच्चों, let's read the question. The question says two charges minus q comma m and plus q comma m are connected by a massless rod of length L and released in a region of uniform electric field as shown. The figure is given here. This is the plus q charge and this is the minus q charge having the same mass m and the theta is 60 degree. Find the maximum speed of the charge. 4 options given here. So हम यहाँ पे बच्चों बात करेंगे इस क्वेश्चन की. तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. तो की कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक डायपोल को 0 से 60 डिग्री और मूव कराने पे कुछ एक टॉर्क लग रहा होगा. तो टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं और टाउ इक्वल्स टू होगा यहाँ पे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पी ई साइन थीटा. एक चीज बच्चों याद रखिएगा, जो P है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और P इक्वल्स टू होता है Q इंटू एल. ये ध्यान में रखेंगे. सो बच्चों अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि जो चार्जेस हैं वो हैं Q और माइनस Q और माइनस Q के जो चार्जेस हैं वो गिवन है. मास दोनों के सेम है जो कि है m. सो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो वर्क डन होगा 0 से 60 डिग्री घुमाने में, तो टाउ इक्वल्स टू होगा, ये हमने घुमाया इसको 0 टू 60 डिग्री, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 60 डिग्री और पी ई साइन थीटा और इसको हम देखेंगे थीटा के सापेक्ष. सो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पी ई एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमने बाहर कर लिया और यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा साइन थीटे का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और यहाँ बच्चों हम इसको ले जा रहे हैं 0 टू 60 डिग्री. ये टाउ की वैल्यू जो है टॉर्क की वैल्यू हमें मिल जाएगी. फर्दर अगर हम देखें यहाँ से टॉर्क की वैल्यू जो हमें मिलेगी तो टॉर्क की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/2 इंटू पी ई. ध्यान रखिए अगर हम P की वैल्यू QL रखें तो टॉर्क की वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगी 3/2 QL इंटू ई. अब बच्चों एक चीज और हम यहां से ध्यान रखेंगे, जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है वो ये गिवन है कि जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी प्लस Q मास की वजह से और माइनस Q मास की वजह से, जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो आपकी मिलेगी K इक्वल्स टू हाफ mv². और ध्यान रखिएगा दूसरे की वजह से भी हमें यही मिल जाएगी क्योंकि दोनों का मास जो है, दोनों चार्जेस का मास जो है वो सेम है. तो काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिली वो मिली mv² के बराबर. ये माइंड में रखेंगे और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इसको हम देखते हैं. तो क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो जो वर्क डन हुआ यानी टॉर्क जो आया वो बराबर होगा आपके काइनेटिक एनर्जी के. सो बच्चों अगर हम इसको पुट करें तो टॉर्क की वैल्यू जो हमने निकाली वो निकाली 3/2 इंटू QLE और जो इसकी वैल्यू आई वो आई mv². सो जब हमें चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो हम वेलोसिटी को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी को एक तरफ ले जाएंगे. तो v इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा यहाँ पे अंडर रूट
3QLE अपॉन 2, ये होल रूट में हमें यहाँ पे v की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी। जो आंसर आया आपका वो आया √3QLE अपॉन 2। सो बच्चों अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो होगा वो होगा √3QLE अपॉन 2। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो m की वैल्यू होगी वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2m जो m होगा वो भी हमें यहीं पे मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो वैल्यू आई वो √3QLE अपॉन 2m के बराबर आई। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।